अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आई होप आप लोग ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट खेला जा रहा है। 3 टेस्ट की सीरीज़ खेली जा रही है। ये कब और कहां पर खेली जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड के हवाले से कि इंग्लैंड के लिए बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। उनके बड़े खिलाड़ी पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होने जा रही है और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। पहला टेस्ट रावलपिंडी के अंदर 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और इस टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है। क्योंकि पिछली सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको अब नहीं खिलाया जा रहा, जो अब बाहर हो चुके हैं। अब बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अब्दुल्ला शफीक, जो ओपनर के तौर पर पहले भी लास्ट सीरीज भी खेले थे, और उसके उनके साथ इमाम उल हक दूसरे नंबर पर आएंगे। और उनके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि अब्दुल्ला शफीक की जगह पर हो सकता है कि किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाए, लेकिन वो उन्होंने लास्ट सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी बदौलत उनको कंटिन्यू किया गया। इमाम उल हक उनका साथ देंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अजहर अली आएंगे। अजहर अली को यहाँ पर मेरे ख्याल में रेस्ट देना चाहिए था, उनकी जगह पर शान मसूद को खिलाना चाहिए था, क्योंकि अजहर अली का पिछला साल भी बिल्कुल नाकाम गया है। वो तकरीबन 2 साल से नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं, किसी भी सीरीज के अंदर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो उनकी जगह पर यहाँ पर तीसरे नंबर पर शान मसूद को खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि उनकी हमने डोमेस्टिक सीजन भी देखा, हमने उसके बाद काउंटी क्रिकेट के अंदर भी हमने देखा कि वो प्लेयर ऑफ द मंथ तक आए। तो उनको खिलाना चाहिए था, जो उनकी जगह बनती थी टेस्ट के अंदर वो उनको खिलाया नहीं जा रहा। जहाँ पर T20 के अंदर उनकी जगह नहीं बनती थी वहाँ पर उनको कंटिन्यू खिलाया गया। तो ये थोड़ा सा उल्ट ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर अजहर अली को रेस्ट देकर शान मसूद को खिलाना चाहिए था, क्योंकि अजहर अली बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं लास्ट ईयर से। तो अब देखते हैं कि कल से ये मैच स्टार्ट होगा 30 दिसंबर से, 1 दिसंबर से। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, लेट्स सी। अगर वो पहले टेस्ट के अंदर नहीं चलते तो मे भी हो सकता है कि उनको आगे वाले टेस्ट की सीरीज में या आगे ही उनको नहीं खिलाया जाएगा। वो इस तरह करते हैं जिस तरह इंडिया के पुजारा और रेहाने करते थे कि पूरी सीरीज खेलने के बाद एक आधे टेस्ट के अंदर वो सेंचुरी कर देते थे, जिसकी बदौलत उनको अगली सीरीज में कंटिन्यू किया जाता था। लेकिन इंडिया ने भी अब ऐसा टारगेट चेंज कर दिया है। अब उन्होंने बिल्कुल ही उनको बाहर कर दिया जो इस तरह के खिलाड़ी करते हैं। तो हमें भी इस तरह सोचना पड़ेगा। अजहर अली का भी यही हाल है कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में वो 4 में फेल होते हैं, एक लास्ट वाले मैच में वो सिर्फ 50 कर देते हैं और उसकी बदौलत वो आगे टेस्ट सीरीज के अंदर कंटिन्यू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं वैल्यू होना चाहिए। जो भी खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वो टीम के अंदर रहेगा, नहीं करेगा तो उसको बाहर निकालना चाहिए। उसकी जगह पर किसी नए खिलाड़ी को, नए खून को शामिल करना चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी, चौथे नंबर पर आएंगे बाबर आजम। बाबर आजम चूंकि इस साल के अंदर 6 सेंचुरियां पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनसे हम उम्मीदें कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद एक और मुकाबला है, नंबर 5 पर भी 2 खिलाड़ियों का मुकाबला है, सऊद शकील और सलमान आगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा, अगर स्पिनिंग विकेट है, अगर ये सोचा जाएगा कि हाँ सलमान आगा हमें स्पिन भी साथ हम बॉलिंग में भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि सलमान आगा को खिलाया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि सऊद शकील को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा सकती है, क्योंकि बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। हाँ, अगर स्पिनिंग विकेट को देखा जाए तो सऊद शकील के बाद सलमान आगा के ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको सऊद शकील की जगह पर खिलाया जाए नंबर 5 पर। उसके बाद नंबर 6 पर भी एक और यहाँ पर हंगामा रही हो रही है, सरफराज और रिजवान के दरमियान। सरफराज को हर सीरीज में ले जाया तो जाता है, लेकिन सरफराज को खिलाया नहीं जाता। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। उन्होंने अभी एक लीग भी छोड़ी है श्रीलंका की, इसी की बदौलत छोड़ी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन उनके साथ हर मरतबा ज्यादती होती है। मेरा मानना यह है कि रिजवान को यहाँ पर रेस्ट देकर हमें सरफराज अहमद को खिलाना चाहिए, क्योंकि रिजवान कंटिन्यू बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो उनको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी खेलते हैं।
तो यहाँ पर सरफराज अहमद को आप खिला भी सकते हैं। उन्होंने अभी रिसेंट उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाया है। तो यहाँ पर सरफराज अहमद की अगेन जगह नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, उनकी जगह पर रिजवान ही नंबर 6 पर खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी ज्यादती है सरफराज अहमद के साथ। उसके बाद नंबर 7 पर भी यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन है नवाज और फहीम के दरमियान, नंबर 7 की पोजीशन पर मोहम्मद नवाज को इस सूरत में खिलाए जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिनिंग विकेट है और मोहम्मद नवाज बैटिंग भी अच्छी करते हैं। T20 में तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन ये एक टेस्ट के अंदर देखते हैं कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। और फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर स्पिनिंग विकेट होगी तो मोहम्मद नवाज को फ़हीम अशरफ पर प्रेफरेंस दी जाएगी और मोहम्मद नवाज के 90% ज़्यादा खेलने के चांसेस हैं। उसके बाद नंबर 8 पर देखा जाए तो नुमान अली और इब्रार अहमद, इनके दरमियान थोड़ा सा है जाहिद महमूद। ये 3 स्पिनर हैं, इनमें से 2 खेलेंगे नंबर 8 और नंबर 9 पर, जाहिद महमूद, इब्रार अहमद और नुमान अली। जाहिद महमूद के खेलने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इब्रार अहमद और नुमान अली क्योंकि रिसेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो उनके साथ जो शामिल होंगे वो इब्रार अहमद होंगे, क्योंकि इब्रार अहमद का बहुत ही ज़्यादा नाम उठाया जा रहा है। जाहिद महमूद को मेरे ख्याल में अभी तक नहीं खिलाया जाएगा। नुमान अली और इब्रार अहमद नंबर 8 और नंबर 9 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 10 पर हमें सिंपल एज दैट 2 ही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा नसीम शाह। इसके अलावा कोई और ऐसा शाहीन शाह अफरीदी नहीं, हारिस रऊफ और नसीम शाह। तो हारिस रऊफ के हवाले से भी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हारिस रऊफ को यहाँ पर रेस्ट देना चाहिए। वो कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये उनको रेस्ट नहीं दिया जा रहा। अगर इस तरह ही हम करते रहे तो हम, क्योंकि वो देखें T20 में एक अच्छे बॉलर हैं, जिस तरह हमने शाहीन शाह अफरीदी का हाल किया है उसी तरह अब हारिस रऊफ का भी हाल कर रहे हैं। जैसे वो अभी T20 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं तो उनको चाहिए रेस्ट देना चाहिए। उनको फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है उसमें खिलाया जा सकता है, उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है, लेकिन नहीं, हम उसी खिलाड़ी को नहीं छोड़ते जो अच्छा होता है, फिर हम उसको इंजर्ड करके फिर बाहर बिठा देते हैं, जैसा हमने शाहीन शाह अफरीदी का हाल किया है। तो अब हो सकता है कि हारिस रऊफ का भी वही हाल हो। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने जा रही है और यही मुमकिन तौर पर खेलेंगे। इसके अंदर अगर चेंजिंग हो सकती है तो एक आधी हो सकती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सलमान आगा या सऊद शकील में से सलमान आगा खेलते हुए दिखाई देंगे और स्पिनिंग में से नुमान अली और इब्रार अहमद खेलते हुए दिखाई देंगे और मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ का जो कंपटीशन है इसमें मोहम्मद नवाज खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यही मुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर स्पिनिंग विकेट है और स्पिनिंग विकेट को ही पाकिस्तान के अंदर सारी विकेटें हैं ही ऐसी, तो इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा अपना स्पिनर जो बॉलिंग अटैक है वो स्पिनर के तौर पर वो खिलाएगा। और उसके बाद जो शान मसूद और अजहर अली का कंपटीशन है उसमें अजहर अली फ़िलहाल विनर दिखाई दे रहे हैं, शान मसूद नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे। तो ये मुमकिन तौर पर प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए होने जा रही है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंग्लैंड के लिए बुरी खबर है, इंग्लैंड के पहले टेस्ट से पहले ही 2 बड़े खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। उसमें हम बात करते हैं, पहला खिलाड़ी है मार्क वुड का तो आप नाम जानते ही हैं कि वो किस तरह के बॉलर हैं, वो किस कैलिबर के बॉलर हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा बहुत अच्छी और तेज़ बॉलिंग करते हैं वो। T20 के बाद अब क्योंकि T20 में भी काफ़ी इंजर्ड थे, अब पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पहले टेस्ट के लिए मुमकिन तौर पर वो नहीं दिखाई दे रहे। और उसके बाद दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो लियम लिविंगस्टोन हैं, वो भी इंजर्ड हैं, जिसकी बदौलत ये दोनों बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और ये बाहर बैठते हुए दिखाई देंगे। तो इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्क वुड 155 की स्पीड से बॉल करते हैं, तो उनका होना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था, क्योंकि ये डेड पिचें हैं, डेड पिचों पर स्पीड वाला पर्सन ही आउट कर सकता है, दूसरा आउट नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एज है। और उसके बाद लियम लिविंगस्टोन वो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो वो एक स्पिनिंग बॉलिंग का उनके पास ऑप्शन था, लेकिन अब वो नहीं खेलते हुए दिखाई दे रहे। अब इन दोनों की जगह पर दूसरे और खेलते हुए खिलाड़ी दिखाई देंगे। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू बाय। अल्लाह।